तो प्रणाम पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारी सीरीज़ है प्रमोशन टू ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा, तो उसका जो है एएफए का जो पेपर हुआ था आपका 4/5/25 को, उसके 110 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आप रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो इस तरह है कि आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान किस पारा में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो पेरा है वो है 27 का अभिनियंत्रित कोड में ये जो पेरा है इमरजेंसी फंडिंग। रनिंग भत्ते किस उद्देश्य हेतु वेतन नहीं माना गया है। तो किस हेतु नहीं माना जाता ये, तो पीएफ हेतु रनिंग भत्ता वेतन नहीं माना जाता। तो पीएफ की गणना की जाएगी उस पर। तो भूमि की लागत किसके अंतर्गत प्रभार मतलब किसके अंतर्गत चार्जेबल होती है, लैंड, तो ये होती है आपकी कैपिटल मतलब पूंजी में ये चार्ज होती है। नेक्स्ट है हमारा बेसिस वेतन क्या होता है। तो विशेष वेतन जो आपका होता है विशेष अवस्था के लिए दिया गया वेतन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आरओआर गणना किस लिए अनिवार्य है। तो आरओआर गणना जो आपकी है वो क्यों की जाती है। तो आरओआर गणना जो है वो आपकी ये कैपिटल वर्क्स ऑप्शन सी के लिए की जाती है। नेक्स्ट भारत की संचित निधि में से किसका समावेश होता है। तो संचित निधि में किसका समावेश होता है, भारत की संचित निधि में होता है बजट साधन द्वारा सरकार से मिली हुई निधि। तो जो गवर्नमेंट थ्रू बजट रिसोर्सेज होता है उसमें जो आपका भारत की संचित निधि का समावेश होता है। नेक्स्ट आर्थोपाय बजट किस हेतु होता है। तो आर्थोपाय बजट जो है वो आपका किस हेतु है, सरकार का नकद शेष के लिए आर्थोपाय बजट होता है। नेक्स्ट है हमारा रक्षा एवं डाक विभाग से किया गया लेन देन जो कि रेलवे से उत्पन्न होता है वह उचित लेखा शीर्ष के माध्यम से समायोजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका पीएओ कहा जाता है ना। इसके बाद है नेक्स्ट एससीआर जोन के लिए मेन जो लादन या लोडिंग कमोडिटी है वो क्या है। तो एससीआर जोन में ओबियसली बात है कोल जो है उसका मेन। 7A स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, 7A विवरण किस लिए होता है। तो 7A विवरण जो है आपका वो मौलिक आय विवरण को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित लेन देन नहीं है। समायोजित लेन देन में आपका कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ अ पीएसयू, भंडार डिपो से भंडार का निर्गमन और पीएसयू का अनुबंध भुगतान नामित रेलवे द्वारा प्राप्त करता रेलवे का भुगतान स्वीकारना कारखाना, बाकी सभी जो है आपके समायोजित लेन देन है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू पीएसयू है ये आपका जो है समायोजित लेन देन में नहीं आता। नेक्स्ट परियोजना मूल्यांकन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो सर्वे होता है, डीपीआर प्रिपरेशन होता है, आरओआर कैलकुलेशन भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा प्रभावित व्यय के क्या उदाहरण है, चार्ज एक्सपेंडिचर के क्या उदाहरण होते हैं। तो न्यायालय द्वारा किया गया कोई निर्णय, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक का वेतन एवं भत्ता, ये दोनों ही होते हैं चार्ज। नेक्स्ट पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन निधि का विनियोजन किसके माध्यम से किया जाता है। तो बजटरी सपोर्ट, पुरानी पेंशन योजना में पेंशन निधि का विनियोजन जो है आपका बजटरी सपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। अग्रिम दायित्व क्या होता है आपके। तो जो दायित्व जो है उठाए गए हैं किंतु पूर्ण नहीं हुए वो भी आपके आएंगे। भविष्य के लिए वित्तीय दायित्व ये भी आएगा। परसों पहले कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ये भी ऑल ऑफ दिस ये सब जो है आपके जो है लाइबिलिटीज़ में आएंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसको दंड देने का अधिकार है। जांच अधिकारी को, अनुशासनात्मक अधिकारी, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ है उसको दंड देने का अधिकार है। जो आपके इंक्वायरी ऑफिसर और सत्कर्ता विभाग ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट एक दिव्यांग बेटा या बेटी जो कि शादीशुदा है वह निम्न में से किस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। तो आजीविका अर्हता के लिए, परिवार का कोई सदस्य जो कि परिवार पेंशन के लिए पात्र हो उसका उपस्थित ना होना, दोनों कंडीशन में ही उसको पेंशन मिलेगी। रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य समाविष्ट होते हैं। तो रेलवे बोर्ड में 5 सदस्य आपके होते हैं। नेक्स्ट सीधी भर्ती द्वारा चयनित अधिकारी कितने वर्षों के उपरांत जेएजी की पोस्ट मिल जाती है। तो यूपीएससी से आने के बाद 8 वर्षों के बाद जो है अधिकारियों को जेएजी की पोस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट कौन सा विभाग राजपत्रित अधिकारियों को सर्विस रिकॉर्ड रखता है। तो राजपत्रित अधिकारियों को सर्विस रिकॉर्ड रखता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट रखता है।
लेखा विभाग। नेक्स्ट है जमा कार्य से स्थापना और उपकरणों एवं संयंत्र की लागत को कवर करने की लागत को क्या कहा जाता है जमा कार्य में, तो इसको कहा जाता है आपका डिपार्टमेंटल चार्ज। जमा कार्य में स्थापना और जो उपकरण है उसमें संयंत्र की लागत कवर होती है उसको आप डिपार्टमेंटल चार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास आरक्षित निधि को कौन सा सिद्धांत अपनाता है, तो आपकी जो ऋण शोधन निधि है वो मूल्यह्रास आरक्षित निधि के सिद्धांत को अपनाता है। नेक्स्ट भंडार डिपो से सामान का विकलन कारखाने में किस नाम से जाना जाता है, तो भंडार डिपो से जो आपका सामान का सब विकलन है वो कारखाने में अस्थायी भंडार और वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, तो आपका जो बी है वो आपका वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेलवे नीलामी में प्रति संविदा का क्या अर्थ है, तो नीलामी के प्रति संविदा का अर्थ है आपका सीमा के अंदर बोलीदाता द्वारा IRPS में दी गई प्रति संविदा जो है आपकी प्रति संविदा कहलाती है ना। नेक्स्ट 25 आपका SBIS द्वारा रखरखाव के स्टॉक में वित्तीय अनियमितता रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, तो जो आपके SBIS है वो न्यू स्टॉक शीट बनाते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा स्थायी यातायात का विभाग नहीं है, तो आपका जो है स्टैंडिंग और स्टेशन बकाया होगी, बकाया बख्शत धनराशि बिल वसूली, ये आपका जो है बकाया नहीं है। नेक्स्ट है भंडार निविदा में विक्रेता को बढ़ावा देने का प्रावधान है, तो जब प्रावधान है उसको बोलते डेवलपमेंटल आता ऑर्डर के तहत भंडार निविदा में विक्रेता को बढ़ावा देने का प्रावधान है, विकासात्मक आदेश भी जिसे कहा जाता है। भारतीय रेलवे का वित्तीय स्थिति विवरण किसका भाग है, वित्तीय स्थिति विवरण, तो ये आपका है एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसको विनियोग खाता बोला जाता है, वित्तीय स्थिति विवरण का भाग है। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन किस मिशन के अंतर्गत है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है आपका कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की पेंशन योजना नहीं है, NPS कंपनसेशन OPS और UPS, तो ये कंपनसेशन मुआवजा है ये पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आता। 7 वेतन के अनुसार DCRG की अधिकतम अनुतोषिक कितनी दे, तो आपको 25 लाख रुपए DCRG के तहत दिया जाता है। एक कर्मचारी कितने घंटे की पुलिस हिरासत के बाद निलंबित माना जाएगा, तो 48 घंटे की हिरासत के बाद उसको निलंबित माना जाएगा। UDM का फुल फॉर्म क्या है, यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल, आपका ऑप्शन C ये सही है। नेक्स्ट निविदा से संबंधित रियायतों की अर्हता किसके द्वारा दी जाती है, तो PFA के कॉन्फ्रेंस के बाद GM अप्रूवल से निविदा से संबंधित रियायत की जो है प्रदान करने का शक्ति है। नेक्स्ट घर निर्माण अग्रिम नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, घर निर्माण अग्रिम, तो इसका नेक्स्ट है घर निर्माण अग्रिम जो है आपका भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट कोई भी निविदा में लामबंदी की अधिकतम सीमा कितनी है, तो कितनी है आपकी लामबंदी की सीमा जिसको बोलते हैं आप मोबिलाइजेशन एडवांस अमाउंट, ये है 10%। नेक्स्ट फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन निम्न बाहरी सेवा योगदान में सम्मिलित है, क्या आपका सम्मिलित है, तो पेंशन योगदान, लीव सेटलमेंट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ऑल ऑफ दिस ये सभी जो संबंधित है। नेक्स्ट किसी भी 2 प्लान हेड के बीच निधि के पुनर्वियोजन के लिए किसका अनुमोदन लिया जाता है, तो किसका अनुमोदन लिया जाएगा, रेलवे बोर्ड का लिया जाएगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण क्या है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण जो आपका है ऑटोनोमस अथॉरिटी रेल भूमि विकास प्राधिकरण है। नेक्स्ट वेतन निर्धारण के नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है, तो किस नियम पर आधारित है, ये आपका 22 आपके नियम फंडामेंटल 22 के आधारित है। छुट्टी का नकद भुगतान कितनी बार लिया जाता है, तो ये आपका 6 बार छुट्टी का नकद भुगतान लिया जाता है। नेक्स्ट चिकित्सक के अलावा कर्मचारी को उसको पूर्ण सेवा में अधिकतम कितने दिन का अध्ययन अवकाश मिल सकता है, तो 24 मंथ का इसको जो है अधिकतम अवकाश मिल सकता है। डॉक्टरों के लिए 5 साल। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय व्यय से संबंधित मॉड्यूल कौन सा होता है, तो वित्तीय व्यय से संबंधित जो मॉड्यूल है वो आपका IPAS होता है। नेक्स्ट SM09 ये किससे डील करता है, तो ये आपका जो है स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटी से SMH09 डील करता है। नेक्स्ट कौन सा कुल यातायात राजस्व का भाग नहीं है, तो जो आपका है ये अस्थायी यातायात ट्रैफिक सस्पेंस जो है आपका यातायात राजस्व का भाग नहीं होता। नेक्स्ट निम्नलिखित से क्या शुद्ध राजस्व में समाविष्ट नहीं है, डिपॉजिट रिसीप्ट, विविध मिसलिनियस रिसीप्ट, अग्रिम, शुद्ध यातायात आपकी, तो आपका जो एडवांस है वो आपको शुद्ध राजस्व में समाविष्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है वित्तीय नियमावली 2017 कौन सा नियम वित्तीय औचित्य के सिद्धांत से डील करता है, तो रूल नियम 21 जो है वित्तीय औचित्य के सिद्धांत से डील करता है। रेल सेवा कार्य घंटे एवं विश्रामावधि कितने भागों में विभाजित है, तो ये आपकी 4 भागों में विभाजित है।
नेक्स्ट, यात्रा भत्ता किस प्रकार की यात्रा के दौरान नहीं दिया जाता? परीक्षा, प्रिविलेज पास, प्रशिक्षण, कार्यालय काम में, न्यायालय में हाजिरी होना। जब आप प्रिविलेज पास का उपयोग कर रहे हैं तो आपको टीए उपयोग नहीं किया जाएगा। आप प्रिविलेज पास। रूल 14 सीसीए नियम 1965 के तहत 14 क्या निर्धारित करता है? तो आपका बड़े दंड की जांच की प्रक्रिया जो है आपका केंद्रीय सिविल सेवा सीसीए का नियम 14 करता है। नेक्स्ट है 1900 गेट पाए नियुक्त कर्मचारियों को तृतीय एमएसपी के रूप में कितना प्रदान किया जाएगा? तो ये 1900 के जो आपको 2800 के ग्रेड पे प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट अभियंत्रिकी कोड के 743 नियम किससे दर्शाता है? तो अपन ने बताया अभी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिचर ये नियम 743 दर्शाता है। नेक्स्ट है अनुमानित आपत्तीय और सरकार का व्यय विवरण संसद में किस के तहत पेश किया जाता है? तो आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पेश किया जाता है, जिसको बजट भी कहा जाता है। कौन सी रेल इकाई भी स्थापना कार्यक्रम अधिनियमों से बद्ध है? विद्युत प्रशिक्षण केंद्र, डिब्बा प्रशिक्षण केंद्र और सामान भंडार विभाग और माल शेड। तो जो आपका इकाई रेल स्थापना है ये आपका कैरेज पीओज वर्कशॉप ये से संबंधित है। नेक्स्ट पेंशन भोगी जिसकी उम्र 90 है लेकिन 95 वर्ष पूर्ण नहीं, तो इसको कितनी पेंशन बढ़ा के दी जाएगी? इसको 40% जो है मूल पेंशन का 40% मिलेगा। विशेष प्रयोजन वाहन वह निकाय है जिसमें निम्न समाहित होता है। विशेष प्रयोजन क्या समावित होता है इसमें? विशेष प्रयोजन में जो आपका आता है वित्तीय जोखिम से निधि को स्वीकार करना, बांटना, कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहना। ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर है। रेलवे परिसंपत्ति के समान जीवन के बारे में निम्न में से क्या उल्लेखित है? सामान्य जीवन के बारे में, तो ये आपका 219 रेलवे वित्तीय कोड का पैरा 1 जो है ये आपके रेल परिसंपत्ति के बारे में उल्लेखित करता है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का सारांशित भाग कितने वर्षों में पुनः स्थापित किया जाता है? तो ये आपको 15 वर्ष बाद ये पुनः स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट, स्पेरो का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो स्पेरो जो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। क्या है आपका? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये आपका स्पेरो का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ आरआरएस के, तो ये राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष आपका ये है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष ये आपका आरआरएस का फुल फॉर्म है। समोपरि भत्ता किसे नहीं दिया जाएगा? तो आप कर्मचारी मोटर चालक को मिलता, सहायक लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट इसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मूलभूत नियम के तदनुरूप नियम 56J ये आपको क्या दर्शाया जाता है? तो 56J आपका 1803 के रेलवे स्थापना कोड 2 जो है 56J से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोचिंग आय का भाग नहीं है? तो कोचिंग आय का जो आपका भाग नहीं है वो कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेटेड कर दिया गया था। नेक्स्ट है सांख्यिकी विवरण 15 राजस्व व्यय को किस तरह दर्शाता है? तो ये आपका डिटेल्ड हेड वाइज विस्तृत शीर्ष द्वारा ये आपका 15 राजस्व दर्शाता है। नेक्स्ट है मूलहास आरक्षित निधि का विनियोजन किस एसएमएच में समाविष्ट है? मूल जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपका नियम 12 में संबंधित है। एसएमएच 12 एसएमएच 9 आपके कर्मचारी निधि कल्याण संबंधित था। परिचालन अनुपात क्या है? तो परिचालन अनुपात आपका होता है कार्य व्यय एवं सकल अर्जन का अनुपात परिचालन अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट वैगन टर्न अराउंड किस में व्यक्त किया जाता है? तो किस में व्यक्त होते हैं वैगन टर्न अराउंड? ये दिनों में व्यक्त होते हैं। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट किसके द्वारा वित्त पोषित होता है? हाई स्पीड ये जाइका है, इसके द्वारा ये वित्त पोषित किए जाते हैं। विज्ञापन राजस्व को समाविष्ट किया जाता है। विज्ञापन राजस्व को समाविष्ट काय में करेंगे आप? इसको सन्ड्री रेवेन्यू विविध राजस्व में विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व को आप समाविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट रेलवे उपयोगकर्ता को किराए पर जमीन का हिस्सा कौन सा विभाग प्रदान करता है? रेलवे उपयोगकर्ता कौन सा विभाग प्रदान करेगा? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है आपका करेगा। पार्किंग वगैरह की जगह स्टेशनों पर कॉमर्शियल विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट रेलवे के माल में क्या समाविष्ट है? रेलवे की जो माल है आपका उसमें क्या क्या समाविष्ट होता है? भंडार स्टॉक, कारखाना में वर्क इन प्रोग्रेस, गैस स्टॉक खरीदी, ये सभी जो आपका है ये भंडार विभाग में शामिल होता है। पूंजी बजट का सबसे बड़ा भाग कहाँ से वित्त पोषित होता है? पूंजी विभाग तो आपका जो है केंद्रीय बजट के समान अनुदान के तहत आपका पूंजी का सबसे बड़ा भाग वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट वित्तीय कोड 1 के पारा 108 के तहत वित्तीय विभाग के प्रबंधन की सहायता में किस कार्य महत्वपूर्ण योगदान है? किस कार्य महत्वपूर्ण योगदान है? तर्कसंगत योजना में फैसला करने में, रेलवे लेखा प्रबंधन का, रेलवे प्रशासन पूर्ण संचालन नियंत्रण और सहायता, उपरोक्त सभी में ये है। नेक्स्ट लेखांकन दर प्रतिफल विधि के अंतर्गत प्रतिफल दर की गणना की जाती है। तो आपका मूल लाभ के प्रतिशत अनुपात आने तक जो है आपका लेखांकन दर प्रतिफल विधि के अंदर प्रतिफल दर की गणना की जाएगी। जब तक आपका मूल लाभ का प्रतिशत अनुपात नहीं आता तब तक गणना होगी। न्यू लाइन्स के संदर्भ में योजना की किस तरह स्वीकृति
दी जाती न्यू लाइन्स के संदर्भ में, तो आपको रियायती नकदी प्रवाह तकनीक के माध्यम से जो है आपको स्वीकृति प्राप्त होगी। नेक्स्ट है विचितोचित का मानक के अनुसार, विचितोचित का जो मानक है उसका वित्तीय शक्तियाँ असीमित है या परिसीमित टेस्ट को छोड़ देना, कोई प्राधिकरण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जाने और अनजाने में खुद के फायदे के लिए नहीं करेगा, ये विचितोचित का मानक है ना। नेक्स्ट है अपशिष्ट मूल्य की अवधारणा निर्धारित करती है, तो अपशिष्ट मूल्य की निर्धारणा क्या, परिसंपत्ति का मूल्य क्रमशः कम होता है, परिसंपत्ति का अनुमानित समय, अनुमानित जीवन के अंत में परिसंपत्ति के निपटान करना एवं अन्य संपत्ति में सम्मिलित करना शामिल है। उपरोक्त सभी मूल्यह्रास का प्रावधान किस में दर्शाया गया है? मूल्यह्रास का जो प्रावधान है वो आपका 218 वित्तीय कोड 1 की पारा 218 में है, फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 पैरा 218 में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट, विनियोग लेखा को किसके द्वारा समर्थन किया जाता है? विनियोग लेखा को किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? आपका जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, वित्तीय बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा परिश्रमिक की जांच निर्धारित करके वित्तीय लाभ जो कि परियोजना से अर्जित किया जाता है? ये क्या है? व्यय में बचत के द्वारा और कुल आय की वृद्धि करना, व्यय में बचत के द्वारा और आय में कुल वृद्धि करना, ये आपका परिश्रमिक जांच निर्धारित करके वित्तीय लाभ के में अर्जित किया जाता है। तो आप देखिए, जब आपके व्यय में बचत के द्वारा होगी और कुल आय की वृद्धि गणना हो जाएगी उससे। नेक्स्ट, वित्तीय समीक्षा का प्रावधान किस में दर्शाया गया है? वित्तीय समीक्षा जो है आपका पैरा 539 फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एनेक्सर बी का अनुलग्नक क्या है? एनेक्सर बी का अनुलग्नक है जो आपका वो है लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा पता लगाया गया कम प्रभार का विवरण, ये ऑप्शन सी आपका विनियोग खाता का अनुलग्नक बी है। नेक्स्ट है साधारण राजस्व में क्या जमा किया जाता है? साधारण राजस्व में जमा जो है क्या होता है? साधारण राजस्व में आपका जो जमा होता है वो आपका होता है अमाउंट रिलीज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट, परिसंपत्ति के निराकरण से प्राप्त आय, जो भी आपकी परिसंपत्ति उससे प्राप्त आय साधारण राजस्व में जमा होगी, है ना। अब परिसंपत्ति निर्माण और श्रम की लागत तो जमा होगी नहीं, अधिकृत भूमि की बिक्री से प्राप्त आय ये भी नहीं। साधारण तो आपका जो ऑर्डिनरी है वो आपका परिसंपत्ति निराकरण से जो प्राप्त आय वो कहलाएगी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय दिशा निर्देशों के अनुसार, नेक्स्ट तो ये वित्त मंत्रालय दिशा निर्देश अनुसार उसमें है आप पद बनाने पर कोई पर रोक लगा दी गई है ना, कोई पोस्ट आप अर्जेंट करेंगे तो उसके लिए आपको जीएम का अप्रूवल पीएफए की कंकरेंस से आवश्यक है। सर्वाधिक लेखा परीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सर्वाधिक लेखा परीक्षा आर्टिकल 149 और 151 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित लेखा परीक्षा का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट, डीपीसीसीआई का पश्चिमी कॉरिडोर किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो ये भी आपका जाइका है। तो डीपीसीसीआई पश्चिम कॉरिडोर जो भी हाईटेक प्रोजेक्ट है वो जाइका के द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट, वित्तीय कोड 1 का पारा 1102 किससे संबंधित है? तो ये आपका घाटा धोखाधड़ी वन से वित्तीय कोड 1 का पारा 1102 संबंधित है, कैसे इसको डील करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा आकस्मिक खर्च का भाग नहीं है? टी ए स्टेशनरी, मनोरंजन खर्च, डाक टिकट, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है आकस्मिक खर्च का भाग नहीं। नेक्स्ट, कोचिंग वित्तीय स्थिति विवरण का प्रारूप किस में दर्शाया गया है? तो कोचिंग वित्तीय इसका है 2702 पैरा 2702 अकाउंट कोड पार्ट 2, ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की विविध रोकड़ प्राप्तियाँ किसके द्वारा मानी जाती हैं? तो किसके द्वारा मानी जाएंगी? आपकी क्रॉस ट्रांसमिट नोट्स के द्वारा जो है वो मान्य होंगी, है ना। क्रॉस रोकड़ प्रेषित टिप्पणी बोलते हैं इसको, कैश ट्रांसमिट नोट्स। नेक्स्ट है आंतरिक रेलवे समायोजन किस स्थिति के लिए किया जाता है? आंतरिक रेलवे समायोजन तो आपका यातायात आय और भंडार एवं उत्पादन बचत की आयती है एवं मुद्दा इनके मामले में जो आपका इंटर रेलवे एडजस्टमेंट है वो किया जाता है। नेक्स्ट, सरकारी लेखा का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? सरकारी लेखा का वर्गीकरण जो है 3 भागों में हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। एक्सचेकर कंट्रोल इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, राजकोष नियंत्रण किस कारण के लिए है? राजकोष नियंत्रण आपका है रेगुलेशन ऑफ कैश डिसबर्समेंट एंड असेसमेंट ऑफ क्वार्टरली रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, नगद संवितरण के विनियम और नगद जरूरतों तिमाही मूल्यांकन राजकोष नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर है। अकाउंट करेंट का सिद्धांत क्या है? अकाउंट करेंट का सिद्धांत है कि सभी प्रविष्टियाँ जो आपकी हैं वो शुद्ध आधार पर दर्शाना, ये आपका अकाउंट करेंट का सिद्धांत है। नेक्स्ट, निम्न स्थापना क्रियाएं को वित्त सहमति लेने की जरूरत नहीं है।
तो किस में वित्तीय सहमति लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका नियमित पदोन्नति का अनुदान है वो उसमें आपको वित्तीय सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसके अलावा आप सृजन करेंगे तो चाहिए, मानदेय का अनुदान करेंगे तो चाहिए, अस्थायी पद की टर्म की वृद्धि करने में भी आपको कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। नियमित पदोन्नति के लिए आपको आवश्यकता नहीं होती। निविदा में मेक इन इंडिया मापदंड किससे संबंधित है? तो आपका मापदंड है इसका कि सार्वजनिक खरीद मूल्य में वरीयता के तहत मेक इन इंडिया को लाभ प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, रेलवे की कार्य प्रणाली किससे संबंधित है? रेलवे की कार्य प्रणाली आपकी IRPSM से संबंधित है। रेलवे रिवर्स नीलामी में न्यूनतम बोलियों की संख्या कितनी हो सकती है? रिवर्स ऑप्शन में तो आप न्यूनतम बोली 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी परचेस ऑर्डर में ऑप्शन क्लोज किससे संचालित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्लोज आप जब भी डालेंगे तो उसको आपको एम जारी करना पड़ेगा। इसका मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल PO, वास्तविक परचेस ऑर्डर में बदलाव लाया जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय वातानुकूलित यात्री टिकट में माल एवं सेवा कर कितना लगाया जाता है? तो इसमें 5% जो है आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से गाद क्षेत्र में कौन सा राज्य या शासित प्रदेश आता है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया? तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, संविधान किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा और लिपि को लेंगे? तो ये आपका 343 है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका कहाँ पे? तो ये आगरा में स्थित है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। केंद्रीय हिंदी संगठन का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री आपके केंद्रीय हिंदी संगठन के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, पद पट पर भाषा के लिए अनुक्रम में क्या दर्शाता है? तो आपका जो है सबसे पहले आपका क्षेत्रीय और हिंदी अंग्रेजी, ये पट में अनुक्रम का नियम होता है, क्षेत्रीय हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट, राजभाषा कानून समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? 3 माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये आपको गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किसके पार्ट में होता है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो आपकी गुजराती जो है वो देवनागरी में नहीं लिखी जाती। इसके अलावा नेपाली, संस्कृत और मराठी ये आपकी देवनागरी में होती है। नेक्स्ट है वो लास्ट है, केंद्रीय हिंदी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप ये भी एलिमिनेटेड है। 110 क्वेश्चन जो आपकी डिस्कस किए ये ग्रुप B और आपके अकाउंट में 3A2A संबंधित है। इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।